एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नया एडवर्टीजमेंट भी रिलीज हुआ है और साथ ही साथ जो है ना इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो गई। तो 3 दिसंबर 2025 3 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गया। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इस टीचर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टीचर भर्ती जो है, ये जो टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गई है, इसके लिए आवेदन तो शुरू हो ही गया है। और आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते, किसी भी राज्य या किसी भी यूनियन टेरिटरी से सभी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करना है। तो जनरल में 102 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 32 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 43 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 22 सीट्स हैं एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 82 सीट्स है। टोटल मिला के अगर देखेंगे तो 280 या उसके अराउंड जो है, या 281 या अराउंड इसके सीट्स हैं। सभी जितने भी पोस्ट हैं टीचर के परमानेंट है। सबसे पहली चीज ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये परमानेंट है, गवर्नमेंट टीचर की भर्ती है। नोटिफिकेशन जो कवर कर रहे हैं, डिटेल्स पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी, सिलेबस भी बता दूंगी मैं आपको, एग्जाम का पैटर्न, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो जो टीचर भर्ती रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की डिटेल इस वीडियो में कवर करें वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट स्थायी। इसके लिए एज लिमिट इन्होंने दे रखी है कि सपोज मिनिमम नहीं दिखा तो मैं 20 लिख देती हूँ। 20 के पहले तो क्वालिफिकेशन कोई कंप्लीट होती नहीं है। तो 20 to 30 ईयर्स तक के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म है कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, ये सब चीजें तो रहेंगी, वो बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखें, अप्लाई नाउ, क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट, अप्लाई नाउ। अब नोटिफिकेशन की डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन की डिटेल है 12 पेजेस की, बहुत बड़ी नहीं है। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसीज है टोटल 119। प्राथमिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, इसमें ना एलिजिबिलिटी में बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने कि आप किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी का आपके पास टेट है, टेट जरूरी नहीं है कि सीटेट ही चाहिए या उसी राज्य का टेट चाहिए, किसी भी राज्य से, कर्नाटका, केरला, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी हो या कोई भी स्टेट हो, अगर आपने टेट कर लिया है पेपर 1 वाला, प्राइमरी टीचर वाला, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपर प्राइमरी बोल रहे हैं TGT को, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने का। तो इसके लिए 70 सीट्स हैं। लैंग्वेजेस के लिए, लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज देखेंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए 47 सीट्स हैं एंड सोशल साइंस के लिए 45 सीट्स हैं। टोटल मिला के 281 सीट्स हैं। अब आप कहेंगे अभी तक ये नहीं बताया कहाँ से नोटिस है। तो मैंने पहले भी एक्चुअली इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन तभी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ था। 22 नवंबर को, 22 नवंबर को ही जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन आएंगे। 3 दिसंबर को ऐसा करके एक एडवर्टीजमेंट नंबर 4 रिलीज हुआ था। तो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, तो देखिए ये यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन, इसमें अभी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी आती रहती हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है, ये परमानेंट है। प्रॉपर पे स्केल देंगे। आप यहाँ पे इसका पे स्केल देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्केल है। तो 35,400 की बेसिक पे आपको अलावेंसेज मिल जाते हैं, HRA मिलता है आपको, DA, अच्छा HRA मिलेगा, फिर DA मिलेगा, फिर प्रोविडेंट फंड 2 मिलेंगे आपको, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा और भी मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो टोटल कुल मिला के सैलरी 60,000 तो बिल्कुल आराम से बनेगा, 65,000 भी बन सकता है, बट चलिए मिनिमम आपको मैंने बता दिया 60,000। चलिए अब एलिजिबिलिटी पे खास फोकस करेंगे, सिलेबस भी चेक करेंगे। तो इसमें जो है, अगर प्राइमरी टीचर की बात करें और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपको इंग्लिश में पढ़ाना होगा, और एलिजिबिलिटी में भी कुछ इंग्लिश करके कुछ दिया है, वो चेक कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था बट एक बार फिर से देखेंगे। तो इसमें अगर प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, पहले से 5वीं कक्षा तक को पढ़ाना चाहते हैं, 1st to 5th स्टैंडर्ड तक के कैंडिडेट्स को, तो 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। तो 2 ईयर वाला DLED होना चाहिए। 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपने जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th पास, HSC SSC कुछ भी पास किया होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी 12th पास जो है ना 50% या अबव मार्क्स के साथ, अगर 4 इयर्स वाला BLED भी है तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ
12th पास है किसी भी सब्जेक्ट से, स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस, और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज है ना कि परसेंटेज का प्रॉब्लम है, 12th में 50% नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में, 1 to 5 में क्या पढ़ाना होता है, बेसिक पढ़ाना होता है, ABCD क ख ग घ, है ना, बेसिक। तो बेसिक पढ़ाना, इसलिए सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं। अगर आप 12th में 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे, स्नातक की डिग्री के बेसिस पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन साथ में होना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सीटेट है तो भी चलेगा, या फिर टेट जो है एनी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, किसी भी जगह का। अब स्टेट लिखने का मतलब है यूनियन टेरिटरी भी आ गया इसमें, है ना। तो अगर होता है किसी यूनियन टेरिटरी में टेट, तो कोई भी टेट चलेगा। अगर केरला टेट है चलेगा, कर्नाटका टेट है चलेगा, छत्तीसगढ़ का टेट है चलेगा, उड़ीसा का है, अगर यूपी का है, बिहार, मतलब कहने का मेरा मतलब है एनी स्टेट गवर्नमेंट का टेट आपके पास है तो आप जरूर अप्लाई करें। है तो गवर्नमेंट जॉब ना, दादरा एंड नागर हवेली में आपको परमानेंट जॉब मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम इसका सिंपल है बहुत, प्रोसेस जो है। एक और इंग्लिश का भी कंडीशन है, वो पढ़ेंगे, चेक करेंगे। एज की क्राइटेरिया जैसा अभी इसमें लिखा है कि 30 ईयर्स तो है ही, 20 to 30 ईयर्स मिनिमम, चलिए 20 ले लेते हैं, और ऊपरी आयु सीमा चलिए 30 ले लेते हैं। तो 20 से 30 साल तो है जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और इसके बाद जो है ना SC ST कैंडिडेट रहेंगे तो उनको 5 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलती है, तो 20 to 35 हो गया। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को अगर मिलता है तो 20 to 30 ईयर्स होना चाहिए, वो आप अप्लाई करते वक्त चेक कर लेना एक बार। PWD कैंडिडेट है तो कम से कम 10 साल की छूट है, तो 20 to 40 ईयर्स तक। अब अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो महिलाओं को अलग से छूट नहीं मिलेगी। आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी से के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए, अपर प्राइमरी स्कूल में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश का एक कंडीशन है इसमें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है ना, तो कुछ तो कंडीशन लिखा है। वो कंडीशन नीचे जैसे ही आता है स्क्रॉल करते हुए, तब तक बेसिक क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो समझ लीजिए। और एक इंग्लिश करके भी कंडीशन दिया है इन्होंने, वो फुलफिल नहीं होगा तो अप्लाई मत कीजिए, है ना। वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को अगर पढ़ाना चाहते हैं, अपर प्राइमरी स्कूल या TGT, जिसे हम TGT प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बुलाते हैं, तो TGT के पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में एनी सब्जेक्ट चलेगा, एनी परसेंटेज चलेगा, कुछ भी चलेगा मतलब। या फिर सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट नीचे लिखा होगा, TGT है ना, तो सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंड BEd होना चाहिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी वाले भी यहाँ पे BLEd के साथ TGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th वाले भी अगर 50% या अबव मार्क्स स्कोर किया हुआ है आपने एंड BLEd किया हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी, 12th पास, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी बोले, 50% या अबव मार्क्स। अगर इंटीग्रेटेड 4 ईयर वाला BA.Ed, BSc.Ed, BCom.Ed भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है ग्रेजुएशन, अगर आपने किया हुआ 50% या अबव मार्क्स एंड BEd स्पेशल एजुकेशन है, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें सीटेट पेपर 2 या फिर टेट, किसी भी स्टेट का टेट चलेगा, किसी भी राज्य, यूनियन टेरिटरी का टेट अगर आपने TGT वाला किया हुआ है, मतलब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने वाला, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो है the candidate should have studied in the concerned medium at secondary level, not at medium at secondary level। कहने का मतलब अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपकी पढ़ाई लेकिन इसमें एक चीज है कि गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, मतलब लैंग्वेजेस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इंग्लिश वाला कंडीशन नहीं रहेगा, ठीक है। गुजराती हो गया, मराठी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, या कोई भी लैंग्वेज पेपर के लिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, भाषा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो फिर कोई कंडीशन शर्त नहीं रहेगी इंग्लिश वाली। बट अगर बाकी जैसे कि सोशल साइंस है या साइंस है या मैथमेटिक्स है, तो इनके लिए एक इंग्लिश वाला कंडीशन रहेगा। वो क्या है वो चेक कर लेते हैं। उसमें क्या लिख रहा है कि सेकेंडरी लेवल पे आपका तक आपकी पढ़ाई उस मीडियम में होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आवेदन करने के लिए आपकी पढ़ाई 10th तक की, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी नहीं लिखा है, ओनली सेकेंडरी लिखा है, तो 10th तक की पढ़ाई आपके जो स्कूल है, बेसिक स्कूलिंग है, वो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, तभी आप अप्लाई करिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। चलिए अभी देखेंगे इसमें
द एबव पोस्ट आर फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओनली। लेकिन आप यहाँ पे लैंग्वेजेस के लिए, भाषाओं के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अगर मराठी स्कूल से भी पढ़ा है, हिंदी मीडियम से भी पढ़ा है, तो भाषाओं के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, भाषा वाले सब्जेक्ट के लिए। हाउ टू अप्लाई 3 दिसंबर से शुरू हो चुका है। मैं आपको पोर्टल दिखा देती हूँ। पहले सिलेबस चेक करेंगे, फीस चेक करेंगे। द कैंडिडेट शुड सबमिट एप्लीकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। इसकी लास्ट डेट बता रखी है इन्होंने, जैसे 3 दिसंबर से तो शुरू हो गया है, लेकिन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 1 जनवरी 2026 तक। तो 1 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 3 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। तो daman.nic.in/ojas पे तो काफी टाइम है अभी एप्लीकेशन करने के लिए। ऑलरेडी केवीएस का भी लास्ट डेट आ गया जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। एग्जाम होगा सिलेक्शन के लिए, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपने 10th तक की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपको सिर्फ पेपर इंग्लिश में देखने को मिलेगा, मान लें कि जो भी सिलेबस है, तो वो आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैंने पढ़ाई तो की है 10th तक की इंग्लिश मीडियम से, लेकिन पेपर पूरा का पूरा कंप्लीटली सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, नो बाइलिंगुअल, हिंदी विंदी कुछ नहीं, हिंदी मराठी कुछ नहीं रहेगा, तो बाइलिंगुअल नहीं रहेगा, सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है तभी पेपर फॉर्म भरिए। चलिए, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कहने का मतलब है कि ऑनलाइन होगा। इसके बाद इसका जो द मार्क्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी अवार्डेड ओनली फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो एक एग्जाम होगा और कोई इंटरव्यू नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं, या इंटरव्यू है तो एक बार फिर से चेक करते हैं। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 मार्क्स ऑफ, बस एक एग्जाम है टीयर 1। जैसे DSSB में शिक्षक भर्ती होती है तो वहां पे सिर्फ एक एग्जाम होता है, कोई दूसरा एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू नहीं होता टीचर भर्ती के लिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक साधारण सा आपको 100 मार्क्स का पेपर अपियर होना है। तो 100 मार्क्स का पेपर अपियर होना है, इसमें 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा। और रॉन्ग अगर आप करेंगे तो 1/4 मार्क्स जो है ना माइनस हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि 4 आप अगर गलत आंसर कर देते हैं तो 1 मार्क्स जो है ना डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें सिलेबस भी देखेंगे और क्या क्या पूछ रहे हैं वो भी देखेंगे। फीस अगर दिया हुआ है तो फीस चेक कर लेते हैं। हिंदी में भी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जब इनको पूरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स चाहिए तो फिर इन्होंने हिंदी में क्यों दिया है। चलिए ठीक है, अभी जो भी है सिलेबस चेक करेंगे। सिलेबस प्राइमरी, अपर प्राइमरी मतलब टीजीटी के लिए एक पार्ट 1 है यहाँ लिखा है और नीचे पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जो भी रहेगा, मैथ साइंस या सोशल साइंस या लैंग्वेज जो भी है, वो पार्ट 1 सबके लिए सेम रहेगा, है ना। टीजीटी में अलग अलग है ना, मैथ्स भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, ग्रामर लैंग्वेज भी है। तो ये पार्ट 1 सबके लिए रहेगा, जिसमें कि लॉजिक रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर होंगे, जनरल साइंस होगा। ये पार्ट 1 में रहेगा सभी को, जितने भी हैं। इसके बाद आपका अपना सब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट वाइज पार्ट 2 में, जिसमें कि लेकिन सब क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कंप्यूटर पे रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे। फिर लैंग्वेज, जिनका जो भी लैंग्वेज रहेगा, अभी वो अप्लाई करते समय लैंग्वेजेस आपको दिखाई देंगे, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से। इसके बाद आपका साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस अलग से दे दिया, बहुत लंबा चौड़ा, वो आपको चेक करना है। सोशल साइंस का फिर अलग से सिलेबस दिया हुआ है, वो आपको चेक कर लेना है। टीजीटी के लिए सब चल रहा है ना। इसके बाद फिर चले आते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए ऐसा कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, एक ही चीज आपको सबको पढ़नी है पीआरटी के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, मैथ्स में ईवीएस, ये सब पीआरटी के लिए आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ दीजिए, 4th या 5th से 10th तक का जितना मैथ्स है, जितना ईवीएस है, जितना जो भी है एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, फटाफट हो जाएगा। और पैडागोजी वगैरह भी पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, लॉजिक रीजनिंग पढ़ना है आपको। तो ये है सिलेबस। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है ना आपका, यहाँ पे ये स्क्रॉल हो रहा है ना करंट एडवर्टीजमेंट में, देखिए प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, इस पे आप क्लिक कर लेते हैं एक बार,
तो ये आपका ओपन हो जाता है। यहीं पे तीनों ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर पहले आपको डिटेल चेक करना है तो इस पर क्लिक करिए, एक पीडीएफ ओपन होगी। सेपरेट पीडीएफ में सिलेबस दिया हुआ, सेपरेट पीडीएफ पे क्लिक, सेपरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर ये बताते नहीं है, लेकिन जैसे पिछले बार कैंडिडेट्स ने बताया कि वहीं जाना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी ऐसा नहीं हो, क्योंकि अभी दिल्ली का एग्जाम होता है तो दिल्ली जाते हैं ना, वो भी तो यूटी है। तो वैसे ही दादरा नागर दमन एंड दीव कहीं पर आसपास ही सेंटर रखेंगे। एक ही एग्जाम है ना, वन एग्जाम ओनली, बार बार तो जाना नहीं, एक बार जाना है लेकिन वहीं जाना होगा।